मोहब्बत थी इसीलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। वेल ये डायलॉग किसका है ये तो आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ये डायलॉग, और ये किसी और का नहीं बल्कि इरफान खान का था। वेल उनके डायलॉग्स ही ऐसे रहते थे, उनके पंचेस ही ऐसे रहते थे, वन लाइनर्स मारते थे लेकिन लोगों को खूब हंसाते थे। एंड आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये तो काफ़ी दुखद बात है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ उनकी पिछली मूवी, जी हाँ, अंग्रेज़ी मीडियम के 5 ऐसे डायलॉग्स जो आप सबको बहुत ही दिल छू जाएंगे। तो उनके कुछ 5 डायलॉग जो उनकी फ़िल्म के हैं अंग्रेज़ी मीडियम के, वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले उन्होंने मूवी में कहा है ये चीज़ कि भारत को अंग्रेज़ से आज़ादी मिलने में 200 साल लग गए। जी हाँ, और वो अपनी बेटी को कहते हैं कि तू 18 तक नहीं रुक सकती। जब हमारे पास ब्रिटिशर आए थे, उन्होंने 200 साल राज किया था, तो एक बाप अपनी बेटी पे 18 साल तक नहीं कर सकता। तो वेल ऐसे कुछ फ़नी डायलॉग्स हैं जो उन्होंने जिस तरीके से ये डायलॉग बोले हैं, वो लोगों का दिल छू लेता है। वेल इसके बाद जो उनका अगला डायलॉग है, वो तो उनका ऐसा कुछ है कि शौक तो तरह शौक दो तरह के होवे हैं। शौक सबको पता है कि दो तरीके के होते हैं। एक शौक दो तरह के होवे हैं। एक तो वो जो समय के साथ ख़त्म हो जावे हैं, और दूजा वो जो समय के साथ मकसद बन जावे हैं। तो ये जो उनके ऐसे लाइन्स हैं जो काफ़ी डीप होती है, जी हाँ, और वो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देती है कि एग्ज़ैक्टली ये कौन किस वे में कहा, और ये इन्होंने सच कहा और काफ़ी डीप सोच के कहा कि लोगों के यूजुअली शौक ऐसे 2 तरीके के होते हैं। जो एक होता है जो समय के साथ ख़त्म हो जाता है कि हाँ, शौक था तो ख़त्म हो गया, और दूसरा ऐसा होता है शौक जो टाइम के साथ वो लोगों का एम बन जाता है, लोगों के मकसद बन जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे कुछ लाइनर्स हैं जो बहुत ही छोटे-छोटे लाइन हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ये अंग्रेज़ी मीडियम में कही है, ये डायलॉग तो काफ़ी थिएटर में आप देखोगे तो लोगों ने सीटी बजाई थी, लोग ने ताली बजाइयाँ थी, बहुत सारी चीज़ें की थी, स्पेशली उनके डायलॉग्स की डिलीवरी पे और जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन देते थे। एंड वेल मूविंग फॉरवर्ड उनकी तीसरी डायलॉग की मैं अगर बात करूँ तो तीसरी डायलॉग उनकी कुछ इस तरीके से है, आदमी का सपना टूट जाता है ना, तो आदमी ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, सोचो कितनी डीप है ये बात भी। एक ही लाइन है लेकिन ये कितनी डीप थॉट है कि अगर आदमी का सपना टूट जाता है तो आदमी भी ख़त्म हो जाता है। कि हर कोई अपने सपने के लिए जीता है, हर कोई कुछ ना कुछ एम या गोल बना के लाइफ में रहता है कि उसे एंड में ये करना है, लेकिन अगर वो हो नहीं पाता तो वो कितना डिसअपॉइंट या अपसेट होता है। तो बहुत ही लंबी चीज़ें वो एक ऐसे छोटे-छोटे लाइन्स में कह देते थे जो बाकी के एक्टर्स कभी नहीं कह पाए। एंड आई एम श्योर कि इंडस्ट्री में ऐसा एक्टर दोबारा तो नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा लॉस है जो हमारी इंडस्ट्री ने किया है, आज उनको मिली है। वेल इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जो उनका फोर्थ डायलॉग है वो है, ज़िंदगी में कुछ भी होने से पहले ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ज़िंदगी में अगर आप कोई भी चीज़ हो, लेकिन आप भले ही छोटे हो, बड़े हो, कोई भी पोजीशन पे हो, कैसा भी जॉब कर रहे हो, जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कैसे इंसान हो, आप कितने ईमानदार हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ईमानदार रहोगे तभी सामने वाला आप पे ट्रस्ट करेगा। अगर आप उनके ट्रस्टवर्दी के लायक नहीं रहोगे उन पे, तो सामने वाला भले आप कोई भी पोजीशन पे हो, लेकिन वो आपको काउंट नहीं करेगा, वो आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, और मेन ट्रस्ट से आती है रिस्पेक्ट। वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सोचो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें ये कैसे वन लाइनर्स में कह देते थे हमारे बीच। और हमें वो सारी चीज़ उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। और जो आखिरी में बोलूँगी ये काफ़ी डीप है, बल थोड़ी लंबी लाइन है, लेकिन आई एम श्योर कि आप सबको ये काफ़ी पसंद आएगी। जो उनकी फ़िल्म में कुछ इस तरीके से डायलॉग है, बचपन में बच्चा हमारी उँगली पकड़ के चले बचपन में बच्चा हमारी उँगली पकड़ के चले हैं ताकि भीड़ में खो ना जावे, और जिस दिन वो हमारी उँगली छोड़ दे तो ऐसा लगे जैसे हम ही खो गए हैं। पर बात भी है भाई साहब, जब तक बालक अपनी उँगली छोड़ देंगे नहीं, तब तलक आगे गले कैसे लगाएंगे। सोचिए, जब तक अगर वो उँगली छोड़ेंगे नहीं तब तक हम गले कैसे लगाएंगे, और जिस दिन वो बड़े हो गए, उन्होंने उँगली छोड़ दी, तो ऐसा लगता है कि हम ही कहीं खो गए। सोचिए कितनी डीप बातें थी, कितनी डीप डायलॉग्स है ये सब, जो एक फादर और डॉटर का बॉन्ड है फिल्म अंग्रेजी मीडियम में। तो ये कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो उनकी लास्ट मूवी थी, इसीलिए हमने सिर्फ अंग्रेजी मीडियम को इस पे स्पेशली फोकस किया है। बट कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो आप सबके दिल दहला देंगे। तो ये डायलॉग्स आपको कैसे लगे, और आप मुझे बताइए कि आपको इन सब में से कौन सा डायलॉग पसंद आया। एंड इसके अलावा अगर इरफान खान की किसी मूवी का डायलॉग अगर आपके जहन में है, तो आप हमें नीचे बता सकते हो कि आपका फेवरेट डायलॉग या फिर फेवरेट वो
कौन सा मूवी का कौन सा डायलॉग है जो आपको पसंद आया। गाइज़ ये तो मैंने सिर्फ उनकी पिछली फिल्म्स के बनाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो बहुत सारी पॉपुलर हुए हैं। तो आप मुझे बताइए आपके फेवरेट कौन से हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फिल्मी बीट से।